नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये वो आधिकारिक चैनल है जो पूरे देश में सफाई कर्मचारियों की आवाज को बुलंद तरीके से उठाता है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी सहायता करता है। आपको ये बता दें कि इस वक्त हम शालीमार बाग में मौजूद है। यहाँ पर एक समस्या ऐसी सामने आई कि एक कर्मचारी था जिसकी तबीयत कई दिन से खराब चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने काम पर पहुंचा, खाना खाने के बाद जब वो आराम करने के लिए एक जो उनको शेल्टर होम दिया जाता है वहां पर वो बैठा, तो उनके अधिकारी आए जिनका नाम संजय मिश्रा जी बताया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि आप जाएं और मिट्टी उठाएं, लेकिन जब संजय मिश्रा जी से ये बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि जो कर्मचारी अभी बीमार है, एडमिट है, उन्होंने उसको नहीं कहा, उन्होंने किसी दूसरे कर्मचारी को कहा। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, क्या घटना घटी है वो पूरी जानकारी। हमारे स्टाफ का एक कर्मचारी था यहाँ पे, इन्होंने मिट्टी उठवाने के चक्कर में रोटी खा के वो बैठे हैं और इन्होंने कहा उनको कि भाई जाके मिट्टी उठा के ला। आके वो गर्मी में यहाँ बैठे थे, आपस गिर गए यहाँ जी। क्या नाम है कर्मचारी का? सेवाराम। अभी कहाँ है वो? हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ कब से एडमिट है? कल से। अच्छा, जो उनसे मिट्टी उठवाने का काम किया गया था वो कितने बजे की बात है? 12 बजे की बात। 12:30 जी। उसके बाद क्या हुआ, जरा वो बता उसके बाद वो खाना यहाँ खाने लगे, बेहोश हो गए जी। फिर उन्हें हॉस्पिटल तक कौन लेके गया? ये सर ही ले गए तो हॉस्पिटल तो यहाँ के मिलजुल के, मगर पैसे नहीं थे मैडम किसी के पास भी। जी। कर्मचारी के पास पैसे, अफसरों के पास पैसे नहीं है तो फिर कौन संभालेगा हमारे को? अफसरों के पास पैसे नहीं है तो कौन संभालेगा? और एक काम और दे दिया गया हमको कि पटरियां साफ करो, माली वाली रोड पे वहाँ मेट्रो की पूरी पटरी साफ कराते हैं, उनमें झाड़ू लगाओ। उनमें कैसे झाड़ू लगेगा मैडम? कहते झाड़ू नहीं लगता तो हाथ से उठाओ पन्नी और पूरा हाथ से उठा। हाँ, लेटरिन बाथरूम जो भी आ रहा जा रहा वो हाथ से उठाए हम। ऐसा कब से चल रहा है? ये अभी से चल रहा है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। दरोगा आया ना, जब से चल रहा क्या है। उससे नाम है पहले दरोगा का? मिश्रा, संजय मिश्रा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है, जी। पंचे हूँ। और सेवाराम की है ना तबीयत खराब हो गई थी, मेरे सामने की है ना घटना आई है। वो यहाँ पे है ना मिट्टी के ना ढेर उठा के, और इसकी ना तबीयत है ना खराब हो गई यहाँ आने के बाद। और ये है ना उठा कर संजय मिश्रा जी है ना उठा कर लेके चले गए यहाँ से। इनके पास में है ना कोई पैसा नहीं है, उसको एडमिट कर लिया जावे या ना उसका आप अपनी तरफ से जमा करके आए? अधिकारियों की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं मिली थी, जबकि जो कर्मचारी है वो ऑन ड्यूटी था जब? हाँ बिल्कुल जी, है ना पक्का कर्मचारी है, सेवाराम नाम है उसका। इतना ना गौ आदमी है जी, है ना जहाँ पे भी है ना उसको ना लगा देते ना, वो है ना कभी भी ना मना नहीं करता काम के लिए। तो अभी जो ऑर्डर पास हो रखे हैं कि कितने से कितने टाइम तक आप काम करोगे गर्मी में, उसकी कुछ सुबह 6 बजे से 2 बजे तक जी। और अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही हो तो भी करेंगे, तो भी करना है। नौकरी है, कहते नौकरी है, 8 घंटे ड्यूटी करनी है, चाहे मरो चाहे जियो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील आजाद है। सुनील जी, क्या घटना घटी है? ये जो घटना कर्मचारी शिकायत कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। कर्मचारी के साथ में इतना दुर्विभाग होया, घटना इतनी जबरदस्त है यहाँ पर। और जो है, पहले बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आप समय समय पे हमारी आवाज उठाते रहे हो कर्मचारी के लिए। हर कर्मचारियों की आवाज उठाई है आपने, यहाँ से जोन से लेकर सिविक सेंटर तक के हर कर्मचारियों की आवाज बन के आएगा। ये व्यक्ति राजू है, जो कि 11:30-12 बजे के बाद जो एक कर्मचारी सेवाराम है जिसका नाम है, उसको प्रॉब्लम थी पहले से ही। वो कहता है जी मेरे को झाड़ू का 10 बार काम पता है, 10 बार काम करता, बड़ा मेहनती आदमी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसको 12 बजे के बाद इन्होंने जबरदस्ती, एसआई है ये हमारे संजय मिश्रा जी, जो ये सोचते हैं कि मैं मतलब उस जगह का आदमी हूँ कि जिस जगह से भाई हमारी जो सफाई कर्मचारी है ना, हमारी जातिवाद का इन्होंने सब ऐसा बना लिया है कि इनको दबा के रखना है कि ये मतलब ये सफाई कर्मचारी है तो सफाई इनको काम जो सफाई से लेना है इनसे, इनको बैठने नहीं देना। तो सफाई कर्मचारी हमारे 6 बजे आता है और 6 बजे आने के बाद भी फिर वो खाना खाने बैठता, उसको टाइम नहीं मिलता खाना खाने का, कब किस टाइम खाना खाएगा और कब खाना तो उसका टाइम है उसको खुद का नहीं पता। लेकिन उसके बाद भी खाना खाने के बाद 12:30 बजे एक अधिकारी आके कहता है कि भाई उससे वहां की मट्टी उठानी है। उन्होंने कहा कि मट्टी फेंक दी है हमने उठा के, फिर भी दोबारा उसको मट्टी फेंकने के लिए टॉर्चर किया गया। अचानक कर्मचारी की हालत नाजुक हो गई, वो गिर गए। यहाँ पर गिरने के बाद संजय मिश्रा जी और हमारे अधिकारी
सारे उठा के उसको फोर्टिस हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन मतलब की बात तो ये देखो, ताज्जुब की बात ये कि इनकी अधिकारियों के पास इतने पैसे नहीं है कि वहाँ 15-20 हजार रुपए जाके जमा करवा सके। लेकिन हमारा ये कर्मचारी, राजू नाम का कर्मचारी, इतना काम आया, ये भगवान बन के आया, जो उसने 1 लाख रुपए शाम तक उनको जमा करवाए, तब जाके उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो ये ऐसा है, संजय मिश्रा जी जो है बहुत ही भ्रष्ट आदमी है। ये इनके लिए बहुत ज्यादा कंप्लेंट आई हुई है मेरे पास। मैं अपनी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की यूनियन की तरफ से मैं आज लेटर लगाऊंगा डीसी साहब को, इनका तत्काल में ट्रांसफर किया जाए ताकि हमारे कर्मचारी को राहत मिल सके। आज मेरी बात हुई है संजय मिश्रा जी से, इन्होंने तो ये कह दिया, अपना पल्ला झाड़ दिया कि हम तो लेके गए हैं हॉस्पिटल में, और कोई थोड़ा था। ये बात तो इनसे पूछी जाए। आप वाइट जब इनसे इंटरव्यू लोगे, वाइट करोगे इनसे, तब हम इनसे पूछे ना कि क्या कहानी है। इस टाइम तो हम कर्मचारी के वक्त में, कर्मचारी हमारे सारा हाल कर्मचारी खड़ा है, हमारे चीफ साहब है, हमारे एसआई साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, ये सब तमाम जो है ना टाइम्स के मुताबिक इनको वहां लेके गए, इन्होंने वहां लेकिन समस्या ये है कि हमारे कर्मचारी को 10 रुपए नहीं होते। अगर एट ए टाइम को मांग ले लाख रुपया, ना इलाज करते टाइम से, ना ये कर्मचारी अगर लाख रुपए जमा करता तो उसका इलाज नहीं होता और मर जाता वो कर्मचारी। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम संजय मिश्रा है, मैं एएसआई वार्ड नंबर 56 में हूँ। मिश्रा जी, कुछ गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं सफाई कर्मचारियों की तरफ से, क्या वो सब सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये सारे कर्मचारी जो हैं वो अपने टाइम से आते हैं, अपनी अपनी बीट करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी राउंड होता है या कुछ ऐसी समस्या आती है तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। और कल वाली जो घटना है, जो वास्तविक कल घटना है, जो सच्चाई है, उसमें मेरा एक कर्मचारी है जितेंद्र, वो भी यहाँ मौजूद था। ये लोग खाना खा रहे थे, मैं एक मीटिंग में था केला गोदाम पे। मैं यहाँ से यहाँ आया और मैं ऑफिस ये है, लेकिन मैं इसके अंदर गया, मैंने देखा तो यहाँ सेवाराम जी लेटे हुए थे। बोले मुझे कि थोड़ा सा मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा सेवाराम जी आप लेट जाइए आराम से। जब सेवाराम जी लेटे थोड़ी देर में जो मेरा जितेंद्र लड़का है वो मुझे आके बोलता है कि सर तबीयत खराब हो रही है। फिर मैंने मेडिसिन की दुकान है, उसको मैंने बोला कि एक ORS ले आओ, हो सकता है गर्मी हो गई हो सकता है कि इनको गर्मी आ गई हो, इसलिए मैं इसको ORS पिला दूं। इसके बाद उसने मुझे आवाज दिया कि बाबूजी जल्दी आप आओ, किसी तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा जीतू अब इंतजार करने का समय नहीं है कि हम कोई रिक्शा लाएं या कुछ लाएं। जीतू ने और एक हमारे सामने में था वो, उसने हम दोनों ने इसको बाइक पे बैठाया और बाइक पे बैठा के हम डायरेक्ट 40 हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि यहाँ पे सबसे नजदीक में गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा ट्रीटमेंट कर सके। तो हम सीधा 40 पहुंचाया। 40 पहुंचाने के बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई और ये जो है डॉक्टर ने अपना जो उपचार था वो प्रोसेस किया। और हम लोग यहाँ पे लगभग 6-7 बजे तक यहाँ हम लोग, मैं, हमारे चीफ साहब, मेरे SS साहब और मेरे जितने भी कुलीग उस टाइम में जो कर्मचारी हमारे भाई बंधु हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, ठीक है ना। इसमें और कोई बात नहीं। अच्छा, मिट्टी उठवाने का एक जिक्र हुआ है इस बारे में, क्योंकि आपने उन्हें किसी जगह मिट्टी उठाने के लिए देखिए मैडम, एक चीज है, प्रोसेस एक होता है, जैसे हमने अगर कोई कर्मचारी अगर बीमार होता है या कुछ होता है, अगर वो हमें कह रहा है कि भाई हमें जो है कि दिक्कत है, इसमें 2 आदमी थे, एक संजय था और एक था। संजय को मैंने मिट्टी के लिए बोला था, सेवाराम जी बोले मैं भी जाऊंगा। तो मैंने कहा सर चले जाओ, अगर 2 आदमी एक के बदले 1 आदमी। और मिट्टी कुछ नहीं था, बहुत हल्का मिट्टी था और कुछ नहीं था। अभी आपने बताया कि सेवाराम जी की तबीयत खराब थी, वो लेटे हुए थे, तो वो खुद ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं मैडम, इससे पहले खाना खाने के बाद वो बीमार हुए हैं। अच्छा, वो खाना खाने के बाद बीमार हुए हैं। और यहाँ पे है एक जितेंद्र खाना खाने के बाद बीमार हुए, पहले बीमार हुए हैं। ये खाना खाने के बाद बीमार हुए, खाना खाने के बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद वो बीमार हुए हैं। इससे पहले 11 बजे मैंने मिट्टी के लिए बोला था, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे मैंने, कितने बजे उठाई गई? ये मेरे ख्याल से 11:30 के आसपास उठाई गई, ठीक है। 11:30 बजे उठा के, और बहुत कम मिट्टी थी और तब तक वो लोग आके आराम से बैठ के खाना वाना खा के फिर वो बीमार हुए। अपने सहयोग की जो डिमांड की वो कर्मचारियों से ही क्यों की? आपके और सहयोगी अधिकारी भी मौजूद होंगे। मैडम यहाँ पे जो भी थे सर भी दूर से आते हैं, ये भी दूर से आते हैं, मैं भी दूर से आता तो हूँ। क्या आप ऑनलाइन यूज नहीं करते? क्या बाकी सब अधिकारी भी ऑनलाइन यूज नहीं अब करते सर हैं? मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब ये जितेंद्र को मैंने ये बात बोली तो जितेंद्र ने राजू को बोली, राजू ने बिल्कुल खड़े हुए कि मैं ठीक है मैं दे देता हूँ। और ये पेमेंट हमारे SS साहब भी थे, उन्होंने कहा कि ये रिइंबर्समेंट हो जाएगा और रिइंबर्समेंट होके इसको चेक मिल जाएगा, जो पेमेंट है वो कैश हो जाएगी और राजू को वापस दे दिया जाएगा। इस समय भी एडमिट है? जी बिल्कुल पता है, मेरी समय पे बात हो रही है इनके लड़के से। सर मैं अभी अटेंडेंस लेके इसके पास जाता, इसकी रात में मेरे इनके लड़के से रात भर मेरी बात हुई है। मोहित नाम है लड़के का, उनसे मैं रात भर बात कर रहा हूँ, सारी सिचुएशन की जानकारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं ले रहा हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। खाना खाने के बाद आराम से उसको कहा जा सकता है, वो कोई काम हुआ इमरजेंसी तो करवा लें, अरेस्ट चाहिए।
तो इस दौरान खाना तो खाएगा वो। नहीं, खाना तो समय टाइम ऐसा मिलता है होता खाने को। जैसे तो 12 से और 1 बजे तक का टाइम ऐसा होता है, 6 बजे ड्यूटी करने वाले का कि उसको खाना चाहिए। हाँ, खाने के बिना खाना तो क्यों ऐसे आपको डिस्टर्ब किया गया, क्या और स्टाफ का कोई? स्टाफ तो ये सही चीज बता सकते हैं, क्योंकि उस समय यही तो थे, मैं तो था नहीं, मैं तो कहीं और था साइड पे। ठीक है, तो इनका फोन आया साहब। उस समय आप यहाँ मौजूद नहीं नहीं, थे? मैं इस समय मौजूद नहीं। ठीक मैं है जी सर, आप उस समय मौजूद थे यहाँ पर? मैं यहाँ पर नहीं था, मैं अपने ऑफिस में था। मैं इस वक्त अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ है, कितनी दूरी पर है यहाँ से? केलावद। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जो कर्मचारी बीमार चल रहा है और आपकी नोटिस में है कि वो कर्मचारी बीमार है, तो क्या आप नहीं, उसे- हमारे नोटिस में नहीं, मेरे पास तो कुछ। अच्छा, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि है? मेरे को तो अभी यहाँ पे 8-10 दिन ही मेरे को आए हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है। मेरे को इतना ये नहीं पता था कि वो बीमार है। बाकी ये मेरे को पता है कि मेहनती है, वो बहुत अच्छा कर्मचारी है और मैं तो ये कहूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जब और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, क्या आप दोनों भी हाँ, वहाँ वहाँ मौजूद थे? पहुँच गए थे। तो क्या आपसे किसी अधिकारी ने ये कहा कि आप उनकी फाइनेंशियली कुछ मदद कर दीजिए? देखो मेरी बात सुनो, मैं जो उन्होंने हमारे से जो पैसे मांगे थे, वो हमारे पास से 15,000 रुपए हमने पहले जमा करवा दिए थे उसको। फिर उस वक्त जब उन्होंने दोबारा कहा कि भाई हम 1 लाख लगेगा, लेकिन मैं कहा भाई हमने एक रिपोर्ट भी दे दी है निगम में कि ताकि इसको पैसा वैसा जो भी है उसका आज या कल में उसको पैसा भी वापस दे दें उसको। ये हमने कार्रवाई अपनी तरफ से पूरी कर दी है। जैसे ही वो पैसे वगैरह मिल जाएंगे वो भी वापस कर देंगे पैसे। और हम तो ये चाहते हैं वो कर्मचारी बिल्कुल ठीक हो, वो हमारा परिवार ही है। क्या नाम है आपका? संजय नाम है। संजय जी, जो कर्मचारी अभी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, जब उनसे मिट्टी उठवाने का काम किया गया तो आप उनके साथ गए थे? हाँ जी, मिट्टी उठाने के लिए किसे कहा गया था, आपको कि कर्मचारी को? उसको दोनों को बोला था जी। दोनों को बोला हाँ गया था, लेकिन आपके अधिकारी ने भी ये कहा है कि मिट्टी उठाने के लिए सिर्फ आपको बोला गया था और जो कर्मचारी बीमार है उसने अपनी जबान से ये कहा कि मैं साथ में जाऊंगा। नहीं जी, दोनों को बोला था। दोनों को बोला हाँ जी। था। इसका मतलब अधिकारी कहीं ना कहीं सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। जब संजय मिश्रा जी से ये बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि जो कर्मचारी अभी बीमार है, एडमिट है, उन्होंने उसको नहीं कहा, उन्होंने किसी दूसरे कर्मचारी को कहा। दूसरा कर्मचारी अभी खुद कैमरे पर ये बयान देकर गया है कि दोनों को मिट्टी उठाने के लिए कहा गया था। गर्मी का वक्त है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी आप देख सकते हैं ये सुबह का वक्त है। सुबह अभी टाइम मैं आपको बता देती हूँ, अभी टाइम जो है वो 8 बजे के लगभग हो चुका है और अभी हमारे इतने पसीने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, जबकि अभी धूप नहीं निकली है। और जिस वक्त मिट्टी उठाने के लिए कर्मचारी को भेजा गया, दोपहरी का टाइम था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा धूप थी, जिसकी वजह से कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई और वो अचानक यहाँ नीचे गिर गया। संजय मिश्रा जी अपनी टीम के साथ, बाकी कर्मचारियों के साथ उसे अस्पताल तक भी पहुंचा कर आए। आगे का पूरा सिलसिला क्या रहा, किस तरीके से वहां पर ट्रीटमेंट चला, कर्मचारी अभी तक कहां है, कर्मचारी के इलाज के लिए पैसे किसने जमा किए, पैसों की डिमांड किससे की गई, क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कर्मचारी ऑन ड्यूटी है तो अगर उसे कोई दिक्कत आती है तो वहां अधिकारियों को उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, या फिर वहां भी कर्मचारियों को आपस में चंदा इकट्ठा करके और उस कर्मचारी की जान को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। अधिकारियों की जो जिम्मेदारी होती है, अगर उन्हें उनका अच्छे से ज्ञान ही नहीं है तो ऐसे अधिकारियों को कर्मचारियों के ऊपर बैठकर काम करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सभी कर्मचारी यहाँ परेशान हैं। महिलाएं आप देख सकते हैं सभी यहाँ खड़ी हुई हैं। इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो बीमार चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके वो काम पर आ रही हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से अपने अधिकारियों द्वारा बताए गए काम को भी कर रही हैं। कुछ महिलाओं ने यहाँ तक भी कहा है कि उनसे सड़क पर जाकर, फ्लाईओवर के नीचे या जहां भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उन्हें भेजा जाता है और कहा जाता है कि कूड़ा उठाइए। अगर उनके पास कूड़ा उठाने का कोई साधन नहीं है तो उन्हें यहाँ तक कहा जाता है कि आप हाथ से कूड़ा उठाइए। उन्होंने खुद अपनी जबानी बताया है, आप पूरी चीज सुनेंगे कर्मचारियों की ही जबानी कि किस तरीके से यहाँ कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। ये खुद कर्मचारियों ने अपनी जबानी बताया है। कुछ बातें ऐसी भी निकलकर सामने आई है जहां पर जातिवाद के बारे में भी कर्मचारियों ने अपने साथ हुए शोषण का जिक्र भी किया है। अभी तक कर्मचारी फोर्टिस अस्पताल में ही भर्ती है। एक कर्मचारी द्वारा 1 लाख रुपया देकर उसकी फीस में मदद करने की कोशिश की गई। इस कर्मचारी को पढ़ाई लिखाई नहीं आती, फिर भी ऑनलाइन पैसा मंगाकर उसने उस कर्मचारी की फीस ऑनलाइन पैसा मंगाकर उस कर्मचारी ने अस्पताल में फीस भरी। लेकिन जब अधिकारियों से ये पूछा गया कि सर आपने फीस वहां जमा क्यों नहीं कराई,
उनका ये कहना था कि वो ऑनलाइन सिस्टम यूज नहीं करते। अगर कैश का इंतजाम किया जाता तो उन्हें काफी दूर जाना पड़ता अपने घर तक, और तब तक वो कैश का इंतजाम कर पाते। क्या बाकी के अधिकारी ऑनलाइन सिस्टम यूज नहीं करते या उनके पास कैश नहीं था? आखिर कर्मचारियों को आपस में पैसा इकट्ठा करके या किसी दूसरे से उधार पैसा मांगकर अपने कर्मचारी की जान को बचाने के लिए ही हमेशा मजबूर क्यों होना पड़ता है? मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगी कि इन चीजों पर गहराई से जांच की जाए, कर्मचारियों के साथ हो रही इस जाति को बंद किया जाए, अधिकारियों को सही से उनके काम के बारे में जानकारी दी जाए, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके पैनल में कौन कौन से अस्पताल आते हैं। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।